गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनील कुमार मौर्य, डाइट प्रवक्ता सोनभद्र, एक बार पुनः इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग अपने परिवार के साथ होंगे घर पर और वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। इसके साथ साथ जो हम लोगों ने पिछला टॉपिक पढ़ा था, गुट निरपेक्षता और पंचशील का सिद्धांत, तो आज सिलेबस के अकॉर्डिंग एक और टॉपिक है बेरोजगारी। इसका कुछ हिस्सा आज हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो है सिलेबस डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का लगभग अब पूरा होने वाला है। सांख्यिकी का कुछ पार्ट उसमें है जिसको हम राजकुमार सर से कह देंगे, जो सांख्यिकी के हमारे यहाँ प्रवक्ता हैं, वो आप लोगों को पढ़ा देंगे। और हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सब चीज़ पढ़ा भी दिया गया है। अब आप लोग घर पर रह कर के पूरी तरह से तैयारी करिए। अब सरकार जिस अनुसार अपना कार्यक्रम बनाएगी, परीक्षा कराना है, क्या करना है, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। तो आज हम लोग देखते हैं बेरोजगारी के बारे में कि बेरोजगारी क्या है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो बेरोजगारी आप देखेंगे कि मौजूदा समय में भारतीय युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने की जो हमारे सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है और भारत जैसे विकासशील देश में यह एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। और इस कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में बेरोजगारी एक विकट समस्या के रूप में सभी के सामने आई है। तो अगर देखें हम कि मौजूदा दौर में हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती भारतीय युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने की है। बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी भारत की सबसे गहन समस्या है। इससे कई अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कहने का आशय यह है कि बेरोजगारी का ही परिणाम गरीबी, निरक्षरता, स्वास्थ्य तथा अन्य समस्याएं होती हैं। बेरोजगारी वह दशा है जिसमें कमाने की क्षमता व इच्छा दोनों है, फिर भी उसे वैतनिक काम नहीं मिलता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है, वह कमाना भी चाहता है, उसमें कमाने की क्षमता भी है और उसकी इच्छा भी है कि हम काम करें, लेकिन उसे कोई वैतनिक काम नहीं मिलता कि ऐसा काम करे जिसका वेतन मिले, ऐसा काम नहीं मिलता। यह जो है एक बेरोजगारी है। यह एक बड़ी विकट समस्या है। अगर बेरोजगारी के प्रकार की बात करें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है लघु उत्तरी में पूछ भी सकता है कि बेरोजगारी के प्रकार कितने हैं या भारत में बेरोजगारी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसको ज़रूर आप लोग अध्ययन करें। तो बेरोजगारी के प्रकार का अगर अध्ययन करें तो श्रम शक्ति के कार्य में न लगे होने अथवा बेरोजगार होने की स्थिति में इसे निम्न रूप में देख सकते हैं। जैसे पहली बेरोजगारी, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे कि ऐच्छिक बेरोजगारी है। नाम से ही स्पष्ट है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जब श्रमिक कोई भी उत्पादन कार्य करना ही नहीं चाहता हो या उसको रोज़गार प्राप्त करने की कोई इच्छा न हो अथवा वे प्रचलित मजदूरी पर काम न करना चाहते हों और वे बेरोजगार हों, तो ऐसे श्रमिकों को ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की बेरोजगारी को सामान्य बेरोजगारी के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाता है। नाम से जैसा कि हमने बताया कि ऐच्छिक बेरोजगारी, इच्छा के अनुसार बेरोजगारी, कि मतलब बहुत से श्रमिक ऐसे हैं जो उत्पादन कार्य करना ही नहीं चाहते हैं, रोज़गार है लेकिन उनकी इच्छा नहीं है कि हम मतलब रोज़गार करें, तो ऐसी बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा अगर हम देखें, ये भी नाम से स्पष्ट है, अनैच्छिक बेरोजगारी। तो इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तत्पर हो, परंतु उस मजदूरी पर भी उसे कार्य न मिले, तो ऐसे लोगों को अनैच्छिक बेरोजगार कहा जाता है और इस दशा को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। इसे खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। अगर नाम से जैसा कि हमने बताया कि मतलब बहुत से ऐसे मजदूर हैं, बहुत से ऐसे श्रमिक हैं जो चालू मजदूरी दर पर काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, तो ऐसे बेरोजगारों को अनैच्छिक बेरोजगार
या अनैच्छिक, ऐसी दशा को अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आज है, बहुत से लोग हैं जो कि मतलब काम करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए काम उपलब्ध नहीं है। जैसे कोरोना वायरस के संक्रमण में आप देखेंगे दूसरे प्रदेशों से मजदूर या श्रमिक अपने गांव में आ गए हैं, अपने प्रदेश में आ गए हैं, यहाँ वो काम करने के लिए इच्छुक हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, तो इसको अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो एक संरचनात्मक बेरोजगारी है। इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ये संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है ये दीर्घकालीन होती है, लंबे समय तक के लिए होती है और मूलतः भारत में बेरोजगारी का स्वरूप जो है इसी प्रकार का है। ठीक है। इसके बाद अगर देखें अल्प रोजगार है। इसके अंतर्गत ऐसे श्रमिक हैं जो थोड़ा बहुत काम मिलता है और जिनके द्वारा वे कुछ अंशों तक उत्पादन में योगदान देते हैं, किंतु इनको अपनी क्षमता के अनुसार जो है काम नहीं मिलता है। इसमें कृषि में लगे हुए श्रमिक भी आते हैं जिन्हें करने के लिए कम काम मिलता है। मतलब कि ऐसे श्रमिक जिन्हें कुछ समय के लिए काम मिला फिर बाद में उनको काम से हटा दिया गया, तो ऐसे श्रमिकों को अल्प बेरोजगार कहते हैं। मतलब कुछ अल्प रोजगार कहते हैं, मतलब कुछ समय के लिए उनको रोज़गार मिला है, एक शॉर्ट टाइम के लिए उनको रोज़गार मिला है। जैसे अपने यहाँ कृषि में देख सकते हैं इसको। कृषि में क्या है, जब कुछ दिन के लिए खेती है उसमें काम मिला फिर उसके बाद वो बेरोज़गार हो गए, तो ऐसे काम को जो है अल्प बेरोज़गार कहा जाता है। अब देखेंगे एक बेरोज़गारी है छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोज़गारी, महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा सकता है। प्रच्छन्न बेरोज़गारी क्या है, लघुत्तरीय या तो लघुत्तरीय प्रश्न में, इसको जानते रहिए। इसके अंतर्गत श्रमिक बाहर से तो काम करने में लगे हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में उन श्रमिकों की उस कार्य में आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात उन श्रमिकों को उस कार्य से अगर निकाल दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य या नगण्य होती है। कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी जो है प्रधान होती है। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी नाम से जैसा कि लग रहा है कि बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें लगता तो है वो व्यक्ति उस काम में लगा हुआ है लेकिन उसका कोई योगदान नहीं रहता है। जैसे अगर वो नहीं रहे तब भी वो काम हो जाएगा आसानी से, उससे उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कृषि में है, गांव में हम लोग देखते हैं कि एक ही परिवार में जैसे 10 पुरुष हैं, पूरा परिवार उसमें लगा हुआ है, जबकि अगर चाहे तो उसको 4 लोग भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे गांव देहात में रोज़गार नहीं है तो पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन उसका अगर मान लीजिए 4 लोग निकल भी जाएं तो उसका कोई उत्पादकता पर या उस पर कोई प्रभाव, काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी। लगता तो है सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं लेकिन उसमें कोई उत्पादकता पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। एक है शिक्षित बेरोजगारी, जो वर्तमान में एक गंभीर समस्या है। आप देखेंगे शिक्षित बेरोजगार ऐसे श्रमिक हैं जिनको शिक्षित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, उनकी कार्यकुशलता भी अन्य श्रमिकों से अधिक है, किंतु उनको योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है तथा वे बेरोजगार रहते हैं। वर्तमान में देश के सामने शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो है बहुत गंभीर समस्या है। आप अपने आसपास आज जो समाज है उसमें भी देखते होंगे, बहुत से लोग हैं शिक्षित हैं, पूर्णतः शिक्षित हैं, लेकिन उनको अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, जिससे वे समाज में जो है बेरोज़गार घूमते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे एमएड किए हैं, बीएड किए हैं, नेट पीएचडी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उनको जो है अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कार्यकुशलता के अनुसार उनको काम नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से ये बेरोज़गारी है। इसके बाद देखेंगे मौसमी बेरोज़गारी है। इसके अंतर्गत किसी विशेष मौसमी या अवधि में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। भारतवर्ष में कृषि सामान्यतः 7 से 8 माह का ही काम उसमें होता है। मौसमी बेरोजगारी है, इसको भी कृषि में आप देख सकते हैं। कुछ विशेष जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल है तो उस समय जो है
कृषि में काम है उसके बाद जो है वो खाली हो जाते हैं, एक मौसम विशेष के लिए उनको काम मिलता है। शहरी बेरोजगारी है, शहरी क्षेत्रों में प्रायः खुले किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है। इसमें औद्योगिक बेरोजगारी तथा शिक्षित बेरोजगारी दोनों सम्मिलित हैं। शहर के लिए विशेषकर है कि मतलब वहाँ पे जो उद्योग धंधे हैं या शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी समस्या है। ग्रामीण बेरोजगारी, इसे कृषि बेरोजगारी भी कहा जाता है। प्रायः ग्रामीण बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है। तो ये हो गया बेरोजगारी का प्रकार। अगर इसमें देखें तो बेरोजगारी के प्रकार में जैसे ये अलग से पूछ सकता है कि ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है या अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, तो इसको जानते रहिए। अगर पूरा पूछे बेरोजगारी के प्रकार क्या है तो इसको जानते रहिए। ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प रोजगार, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी और शहरी तथा ग्रामीण बेरोजगारी, ये सब जो है इसके प्रमुख प्रकार हैं। इनके बारे में आप जानते रहिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको पूछ सकता है। अब जैसे भारत में बेरोजगारी का कारण अगर हम लोग पढ़ें कि इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, तो इसके बहुत से अनेकों कारण हैं। इसको बड़े आसानी से लिखा भी जा सकता है, ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो इसमें पहला कारण अगर देखें तो जनसंख्या वृद्धि है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण एक है ये है कि जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना। जब जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुसार जो है रोजगार की सुविधाएं नहीं बढ़ रही हैं, इसलिए भारत में एक बेरोजगारी उत्पन्न हुई है। अब जैसे दूसरा अगर प्रमुख कारण देखें, सीमित भूमि है, तो भूमि की मात्रा में बहुत कम वृद्धि हुई जबकि जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से बढ़ी है, जिस कारण से भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति जो है भूमि घटती जा रही है, इससे व्यक्तियों की उपयोगिता घटती जा रही है। जिस कार्य को एक व्यक्ति कर सकता है उस कार्य में अब 2 से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं, तो अब भूमि क्या है, बहुत कम हो गई है। हम लोग आसपास देखते भी हैं गांव में, अपने आसपास शहरों में, कि जहां पर पहले ज़्यादा जिसके पास भूमि थी आज उस परिवार में लोग बढ़े तो भूमि का जो है वितरण कम हो गया। इससे भी एक समस्या ये भी है कि मतलब कृषि पर भी इसका दबाव पड़ा और जो है बेरोजगारी की एक समस्या उत्पन्न हुई। कृषि की मौसमी प्रकृति भारत में है। भारतीय कृषि एक मौसमी व्यवसाय है, जिसके कारण श्रमिकों को कृषि कार्य में वर्ष पर्यंत रोजगार नहीं मिलता है। अगर देखें उत्तर प्रदेश सरकार के एक सर्वेक्षण आया था कि 258 से 280 दिन तक उन क्षेत्रों में कार्य मिलता है जहां नहरें हैं तथा पूर्व क्षेत्र में एक वर्ष में केवल 3 या 4 माह ही काम मिलता है। तो कृषि में मौसमी प्रकृति की जो है बेरोजगारी है, वहाँ पर कुछ समय के लिए काम मिलता है, यह भी एक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। और भारत में देखेंगे एक और प्रमुख कारण है कृषि मानसून का जुआ है। अगर देखें पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है भारत की कृषि, और कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 36% जो है सिंचाई की सुविधा है और 64% जो है भगवान भरोसे रहता है कि वर्षा होगी तो कृषि होगा। यदि वर्षा न हुई या अतिवृष्टि हुई या ओलावृष्टि हुई तो फसल चौपट हो जाती है और करोड़ों किसान जो होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। देश में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लोग भूखों मरने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो कृषि पर निर्भर हैं वो भी बेरोजगार हो जाते हैं, ये भी एक कारण है। अव्यवस्थित या अवैज्ञानिक जो है कृषि है, अनऑर्गेनाइज्ड या अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर। तो भारतीय कृषि अगर देखें उचित रूप से संगठित नहीं है। कृषि का जो ढांचा है वो अवैज्ञानिक है। उत्तम बीज, खाद, उर्वरक तथा सुधरे हुए यंत्रों के अभाव के कारण प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है अन्य देशों की अपेक्षा आप देखेंगे बहुत कम है। तो इस अवस्था में आय कम हो रही है, जिसके कारण लोगों को रोजगार या कृषि नहीं दे पा रही है। इसके बाद आप देखेंगे खेतों का छोटे या छिटके होना, कि भारत में एक ये भी यहाँ की कृषि की विशेषता है कि जो खेत हैं वो छोटे छोटे आकार के हैं, बिखरे हुए हैं और वे अनार्थिक जोत के हैं, उन पर उत्पादन कम होता है। खेती छोटे पैमाने पर किए जाने के कारण जो है ये भी बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। आज भी देखेंगे जैसे 1 बीघा अगर खेत है या 1 हेक्टेयर खेत है तो एक जगह नहीं है, 5 बिस्सा कहीं है, 5 बिस्सा कहीं है।
तो इससे क्या होता है कि उतना उत्पादन नहीं हो पाता है, तो ये भी एक प्रमुख कारण है। तो भारत में बेरोजगारी के अगर कारण पूछा जाए तो इसको आप लिख सकते हैं आसानी से। इसके बाद हम लोग अगले जो टॉपिक अगला जो क्लास पढ़ेंगे उसमें भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण के टॉपिक है, उसको जो है अगले टॉपिक में पढ़ा जाएगा। और आज के लिए जो है इतना ही। धन्यवाद।